गया के सिविल लाइन थाना क्षेत्र में युवती के शव मिलने की अफवाह पर लोगों में हड़कंप मच गया और स्थानीय लोगों ने सड़क पर जाम लगा दिया। सड़क जाम होने की सूचना मिलने के बाद सिविल लाइन थाना पुलिस वहां पहुंची और जांच के दौरान नाले से कोई शव नहीं मिला। लोगों को समझा बुझाकर बाद में वापस लौटाना पड़ा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस जिलाध्यक्ष मानसिंह कुशवाहा ने प्रेस वार्ता की। जिलाध्यक्ष ने कहा कि आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर न सिर्फ उन्हें बल्कि मेगांव जनपद उपाध्यक्ष शैलेंद्र भदौरिया को भी साजिश के तहत फंसाया गया। मानसिंह ने कहा कि बीजेपी भिंड में मेडिकल कॉलेज, ग्वालियर भिंड इटावा राष्ट्रीय राजमार्ग बनवाने की घोषणा कई बार कर चुकी है, लेकिन धरातल पर काम नहीं हुआ। भोपाल में राज्य मंत्री कृष्णा गौर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें उन्होंने विकास कार्यों को लेकर बात की। कृष्णा गौर ने बताया कि राजधानी भोपाल में इन दिनों कई जगह विकास कार्य चल रहे हैं। गोविंदपुरा विधानसभा में भी सड़कों का चौड़ीकरण हो रहा है, जिसमें कुछ झुग्गी वासियों के मकानों को भी सड़क से हटाया गया है और उनको विस्थापित किया गया है। उन्होंने कहा कि हमारा प्रयास है कि जनता को मूलभूत सुविधा। बटियागढ़ में रिश्तों को शर्मसार करने का ये मामला, जहां एक रिश्ते के नाना ने नाबालिग से दुष्कर्म किया। पीड़िता की मां ने आरोपी नाना के खिलाफ पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। थाना प्रभारी नेहा गोस्वामी ने बताया कि नाबालिग के जानकारी के मुताबिक 31 जनवरी को उसके साथ रिश्तेदार ने दुष्कर्म किया। भोपाल में मंत्री विश्वास सारंग ने सीएम राइज स्कूल का भूमि पूजन किया। नरेला विधानसभा अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय गोविंदपुरा में सीएम राइज स्कूल बनेगा। नरेला विधानसभा के साथ आसपास के विद्यार्थियों को भी इसका लाभ मिलेगा। लोकसभा चुनाव 2024 से पहले गायिका अनुराधा पोंडवाल ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ले ली। उन्होंने दिल्ली में पार्टी के हेडक्वार्टर में सदस्यता लेते हुए कहा कि उन्हें खुशी है कि वो भाजपा को ज्वाइन कर रही है। इस पार्टी का सनातन धर्म से गहरा नाता रहा है। उन्होंने कहा कि मेरे लिए सौभाग्य की बात है। अनुराधा पोंडवाल लोकप्रिय गायिका है। वो 90 के दशक में अपनी भक्ति गायकी के लिए काफी मशहूर है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को राउस एवेन्यू कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। सीएम अरविंद केजरीवाल को 15,000 के मुचलके और 1 लाख रुपए के निजी मुचलके पर जमानत मिली है। दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति मामले के संबंध में ईडी की 2 शिकायतों के आधार पर अदालत ने उन्हें समन जारी किया था। इसके बाद केजरीवाल अदालत में पेश हुए थे। जबलपुर की हनुमानताल पुलिस ने धोखाधड़ी करने वाले 3 बदमाशों को गिरफ्तार किया। बता दें कि बदमाशों ने 30 से अधिक जीवित लोगों के फर्जी मृत्यु प्रमाण पत्र बनवाकर 1 करोड़ की धोखाधड़ी की थी। एसपी आदित्य प्रताप सिंह ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत मिलने वाली राशि में से करीब 1 करोड़ की धोखाधड़ी की गई। संत दादा गुरु महाराज अपने नर्मदा सेवा परिक्रमा के दौरान गोटे गांव पहुंचे, जहां सरपंच संघ के अध्यक्ष देवदत्त पचौरी ने गुरु महाराज का स्वागत किया। साथ ही परिक्रमा वासियों को फल बांटे। गुरु महाराज ने गोटेगांव नगर में ठाकुर बाबा मंदिर में पूजा की। इस दौरान गोटेगांव विधायक महेंद्र नागेश ने दादा गुरु महाराज का श्रीफल से स्वागत किया। उमरिया में नवागत कलेक्टर धैर्येंद्र कुमार जैन ने पदभार ग्रहण किया। इसके बाद कलेक्टर शक्तिपीठ माता बीरासिनी के दर्शन करने पहुंचे। इस दौरान कलेक्टर ने मीडिया से भी बातचीत की और कहा कि माता बीरासिनी के दर्शन कर जिले के विकास को लेकर और समृद्धि की प्रार्थना की है। उन्होंने अगले महीने नवरात्रि पर विशाल मेले की तैयारियों को लेकर भी व्यवस्था की बात कही। जबलपुर की सिविल लाइन थाना क्षेत्र में पिता और बेटे की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस केस में चौंका देने वाला खुलासा हुआ। जिस नाबालिग बेटी को लापता समझा जा रहा था, उसी ने अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर अपने पिता और अपने 8 साल के मासूम भाई की गला घोटकर हत्या की। गौरतलब है कि सितंबर 2023 में 16 साल की नाबालिग किशोरी अपने बॉयफ्रेंड आरोपी मुकुल सिंह के साथ भाग गई थी। भोपाल लोकायुक्त की टीम ने बैरसिया में एक सहायक सचिव को 7,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों गिरफ्तार किया। ग्राम पंचायत रचवा रतनपुर के सहायक सचिव विनोद सेन ने बलराम योजना के तहत पोखर बनवाने के एवज में किसान से रिश्वत मांगी थी। इसकी शिकायत किसान ने लोकायुक्त से की। फिलहाल लोकायुक्त की टीम ने आरोपी के खिलाफ केस दर्ज कर लिया। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। एमपी की 29 लोकसभा सीटों के लिए 4 चरणों में चुनाव होंगे। ऐसे में भोपाल कलेक्टर कौशलेंद्र विक्रम सिंह ने स्टैंडिंग कमेटी की बैठक ली और सभी अधिकारियों को लोकसभा चुनाव से संबंधित दिशा निर्देश दिए। चुनाव आयोग ने लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया। देश भर में 7 चरणों में चुनाव होंगे।
मध्य प्रदेश में 4 चरणों में चुनाव होंगे। चुनाव की तैयारियों को लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी अनुपम राजन से बात की हमारे संवाददाता दुर्गेश गुलशन ने। यूनेस्को के विश्व हेरिटेज सेंटर ने मध्य प्रदेश के 6 ऐतिहासिक स्थलों को अपनी अस्थायी सूची में शामिल किया है। इन स्थलों में बुरहानपुर का कुंडी भंडारा भी शामिल है, जिसे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने अपने ट्विटर हैंडल पर शेयर किया और बधाई दी। विधायक अर्चना चिटनीस ने भी हर्ष जताया है। उन्होंने कहा कि कुंडी भंडारा का अस्थायी सूची में शामिल होने के बाद अब यूनेस्को की स्थायी सूची में शामिल होने का रास्ता साफ हो गया। दिल्ली के बीजेपी प्रदेश कार्यालय में प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बताया कि चांदनी चौक लोकसभा के झुग्गी झोपड़ी वालों को केंद्र सरकार ने बड़ी सौगात दी। झोपड़ी के लोगों के लिए 1600 मकान बनकर तैयार हो गए हैं, जिनमें से 1076 मकान लाभार्थियों को सौंप दिए गए हैं और 4000 से ज्यादा मकान जल्द ही बनकर तैयार हो गए। राज्यसभा सांसद दिग्विजय सिंह एक दिवसीय दौरे पर इंदौर पहुंचे, जहां उन्होंने बीजेपी में शामिल कांग्रेसियों को कमल छाप बताया और सीए कानून पर सवाल उठाए। दिग्विजय ने कहा कि बीजेपी के पास ईडी, आईटी, सीबीआई के हथियार है, जिसके डर से लोग बीजेपी में शामिल हो रहे हैं। मध्य प्रदेश की सिवनी मंडला लोकसभा सीट पर 29 अप्रैल को मतदान होना है, जिसको लेकर लखनदौन में बीजेपी प्रत्याशी फग्गन सिंह कुलस्ते ने बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की और कार्यकर्ताओं से चुनाव की तैयारियों का फीडबैक लिया। इस बैठक में बीजेपी जिलाध्यक्ष आलोक दुबे सहित बीजेपी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। रीवा के लोही गांव में नहर में डूबने से युवक की मौत हो गई। एसडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू कर युवक का शव बाहर निकाला। बताया जा रहा है कि मृतक मोनू सिंह अपने दोस्तों के साथ नहर में नहाने गया और इसी दौरान मोनू सिंह का नहर में पांव फिसला, जिससे वो डूबने लगा और उसकी मौत हो गई। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। देश में लोकसभा की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जिसको लेकर उमरिया में जिला निर्वाचन अधिकारी ने प्रेस वार्ता की और लोकसभा चुनाव के बारे में जानकारी दी। इस दौरान जिला निर्वाचन अधिकारी धरणेन्द्र कुमार जैन ने बताया कि लोकसभा चुनाव के लिए ईवीएम और वीवीपैट का आवंटन हो गया है, जिन्हें स्ट्रांग रूम में पहुंचा दिया गया है। जिले की दोनों विधानसभाओं में 100 संवेदनशील मतदान केंद्र हैं, जो सीसीटीवी से लैस होंगे। विदिशा की सिविल लाइन पुलिस ने 2 मादक पदार्थ तस्करों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने इन आरोपियों के कब्जे से 28 ग्राम ब्राउन शुगर जब्त की है, जिसकी कीमत करीब 3 लाख रुपए आकी गई है। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि वे विदिशा में डॉक्टर राम कुमार और दुर्गेश शर्मा को डिलीवरी देने आए थे। फिलहाल पुलिस खरीदारों की तलाश में जुटी हुई। बहराइच में इंडो नेपाल बॉर्डर रूपीडीहा में कार ने ई रिक्शा मोटरसाइकिल में ठोकर मारकर आधा दर्जन से ज्यादा लोगों को घायल कर दिया। घायलों को स्थानीय सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराना पड़ा। तेज रफ्तार कार पर से चालक ने अपना नियंत्रण खो दिया था, जिसके चलते यह हादसा हुआ। हादसे में घायल लोगों का अस्पताल में इलाज हो रहा है। हरदोई में थाना कशौना पुलिस ने चोरी की घटना का खुलासा करते हुए 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। पुलिस ने शातिर चोरों से लोहे के भारी उपकरण भी बरामद किए। आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस अधीक्षक ने विस्तृत जानकारी दी। नवस्ता पुलिस ने 3 शातिर नाबालिग चोरों को गिरफ्तार किया। बदमाश किदवई नगर में शनिवार सुबह ज्वेलरी शॉप समेत कई दुकानों में चोरी की वारदात अंजाम दे चुके थे। इन शातिरों ने नौबस्ता बिधनू थाना क्षेत्रों में भी कई चोरी की घटनाओं को अंजाम दिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से 6 मोबाइल फोन समेत काफी सारा सामान बरामद किया है। आरोपियों के खिलाफ अलग अलग थानों में केस दर्ज है। प्रयागराज के थाना घूरपुर थाना प्रभारी केशव वर्मा के नेतृत्व में 60 लीटर कच्ची शराब के साथ 2 युवक गिरफ्तार किए गए। प्रयागराज पुलिस कमिश्नर के आदेश पर चुनाव के मद्देनजर विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आबकारी और घूरपुर पुलिस टीम ने कुल 60 लीटर कच्ची शराब सहित 2 लोगों को पकड़ा। आगरा के जीआरपी पुलिस ने चेकिंग के दौरान 2 शातिर अपराधियों को गिरफ्तार किया, जिनके पास से पुलिस ने 40 किलो चांदी और 29.30 लाख रुपए कैश बरामद किया है, जो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से बिना बिल के चांदी लाते थे और आगरा में महंगे दामों में चांदी को बेच दिया करते थे। आगरा खंड जीआरपी पुलिस ने मामले का खुलासा किया। बलिया में 4 दिन पहले रास्ते को अवरुद्ध करने और जमीन विवाद में हुई मारपीट से नाबालिग लड़की को दबंगों ने निर्वस्त्र किया, उसके साथ मारपीट की, लेकिन इन सब के बावजूद भी पुलिस ने मामला दर्ज नहीं किया।
4 दिन से पीड़िता फरियाद लेकर रत्सर चौकी और गढ़वार थाने के बीच चक्कर काट रही है। ये मामला गढ़वार थाना क्षेत्र के बहादुरपुर कारी गांव का है। बलिया में ट्रैफिक पुलिस ने ई रिक्शा चालक के साथ बेरहमी से पिटाई की। पिटाई से ई रिक्शा चालक घायल हो गया। ई रिक्शा चालक के मुंह, नाक और कान में चोटें आई हैं। ट्रैफिक पुलिस के द्वारा की गई पिटाई पर भी सवाल उठ रहे हैं। यह मामला शहर कोतवाली क्षेत्र के चीतू पांडे चौराहे का है। घटना का एक वीडियो भी वायरल हो रहा है। बांदा में जिलाधिकारी दुर्गा शक्ति नागपाल ने राष्ट्रीय आजीविका मिशन समूह के द्वारा जैविक गुलाल की प्रदर्शनी का अवलोकन किया। होली के त्योहार में केमिकल युक्त रंगों से लोगों को नुकसान होता है। इससे बचने के लिए केमिकल रहित रंगों और जैविक गुलाल को उपयोग करने की सलाह दी जा रही है। राष्ट्रीय आजीविका मिशन के तहत जैविक गुलाल बनाने का महिलाओं ने प्रशिक्षण लिया, जो एरारूट आटे से बनाई जा रही है। लोकसभा चुनाव को लेकर अपर पुलिस महानिदेशक प्रयागराज ने पोलिंग पार्टियों को रवाना करने को लेकर एआरटीओ प्रबंधन को निर्देशित किया। प्राइवेट बसों पर ज्यादा फोकस न कर सरकारी बसों पर ज्यादा फोकस किया जाए। उन्होंने ये भी कहा कि कोई समस्या आती है तो जिला अधिकारी से बात हो। साथ ही उन्होंने प्रत्येक मतदान स्थल पर पर्याप्त सुरक्षा बल रखने के निर्देश दिए। एटा में चोरी के सामान सहित 3 शातिर चोरों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। जांच पड़ताल में 6 अन्य चोरों के नाम सामने आए हैं। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 1 लाख की कीमत का कॉपर का तार बरामद किया। गिरोह ने थर्मल पावर प्लांट मलावन से कॉपर तार चुराया था। पुलिस ने आरोपी को कोतवाली देहात क्षेत्र के गुंजडुंडवारा रोड पर ओवरब्रिज के पास गिरफ्तार किया। लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी एक्शन मोड में है। भाजपा के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर राज्यों में इस चुनाव को लेकर कार्यकर्ताओं की बैठकों का दौर जारी है। विदिशा रायसेन संसदीय क्षेत्र से पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का नाम आते ही गंज बसोदा विधानसभा क्षेत्र में भी चुनावी बैठकों का दौर जारी है। गंज बसोदा के वार्ड क्रमांक 21 और 22 में एक बैठक संपन्न। जबलपुर की खमरिया घाना में रहने वाले 6 फीट लंबे युवक प्रभात कुमार ने घाना में ही रहने वाली 3 फीट की संध्या कुमारी ने बचपन में एक दूसरे को पसंद कर जीवन भर साथ निभाने की कस्में खाई थी और फिर दुनिया की परवाह बिना करते हुए शादी भी की। ये शादी चर्चा का विषय है। ब्यूटी एकेडमी की रीना सिंह ने अपने प्रयासों से विधि विधान से शादी की। कन्नौज में महिला ने अपने पूर्व पति पर जबरदस्ती कार में बैठाकर नकदी और जेवरात छीनने के आरोप लगाए। महिला का कहना है कि जबरदस्ती गाड़ी में बैठाकर 6,000 रुपए की नकदी और जेवरात उससे छीन लिए गए। महिला के मुताबिक उसने गाड़ी से कूदकर अपनी जान बचाई। बाद में उसने पुलिस में मामले की शिकायत की है। मामला तिरवा कोतवाली के पास का। तहसील दिवस में एसडीएम ने बुजुर्ग महिला की समस्या का समाधान कराया। 2 साल से वृद्धावस्था पेंशन के लिए महिला परेशान होती रही। एसडीएम अविनाश कुमार ने प्रार्थना पत्र लेकर पेंशन जारी करने के आदेश दिए हैं। एसडीएम ने महिला को इस माह से पेंशन आने का आश्वासन दिया। सदर ब्लॉक के अड़ंगापुर की महिला रामकली 2 साल से परेशान हो रही थी। जिले के खीरागढ़ थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम भरदा काला में बीते दिन एक अधेड़ महिला का शव खून से लथपथ अपने ही घर में पाया गया। बहन की बीमारी को ठीक करने की कोशिश में सोहन और उसका परिवार बेगा गुनिया के चक्कर में पड़ा। बहन तो ठीक नहीं हुई, उल्टा बदला लेने के लिए टोना टोटके को लेकर सोहन ने ही मलवंतीन बाई की हत्या कर दी। गुंगचाई रोड पर स्थित गर्ग राइस मिल में करंट लगने से 4 मजदूर झुलस गए, जिनमें से दीपक को बंडा रोड पर रेत में दबाकर उपचार दिया जा रहा था। सतीश, रोहित और दुर्लभ को अस्पताल में भर्ती कराया गया। दीपक की हालत बिगड़ने पर परिवार उसको उपचार के लिए सीएचसी लेकर पहुंचा, जहां डॉक्टर ने दीपक को मृत घोषित कर दिया। पीलीभीत में महिला से कुंडल की लूट की घटना को अंजाम देने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। घटना के दौरान एक आरोपी के पैर में गोली लगी है। घायल अपराधी का अस्पताल में इलाज जारी है, जबकि 2 अन्य बदमाशों को लूट की सामग्री के साथ जेल भेज दिया गया। रायबरेली में चुनाव आचार संहिता लगते ही जिला प्रशासन एक्टिव है। जिला प्रशासन ने कलेक्ट्रेट विकास भवन में लगे होर्डिंग्स को तुड़वाया। आदर्श आचार संहिता लगते ही नगरपालिका एसडीएम सड़कों पर उतरे। नगरपालिका पुलिस फोर्स के साथ राजनीतिक होर्डिंग पोस्टर्स को उतरवाने में लगी। गंगोह क्षेत्र के गांव खानपुर गुर्जर में लगभग 2 साल पहले हुए नाबालिग बेटे के अपहरणकर्ता और हत्यारों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर पीड़ित परिवार
आला अधिकारियों के साथ मुख्यमंत्री तक का दरवाजा खटखटा चुका है, मगर उसे न्याय नहीं मिल रहा है। गांव खानपुर गुर्जर निवासी राजकुमार ने सीएम योगी को लखनऊ में जनता दरबार में पहुंचकर इस मामले की शिकायत की। सरगुजा जिले के अंबिकापुर के एक सूने मकान के दरवाजे को तोड़कर 4 आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम दिया। सूने मकान से लगभग 95,000 नगद जेवरात की चोरी हुई है। पुलिस ने मामले में कार्रवाई करते हुए बदमाशों को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक आरोपी अपने शौक पूरा करने के लिए चोरी की वारदातों को अंजाम देते थे। अंबिकापुर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। भूमाफिया ने सोहगा माइनर नहर पर कब्जा कर बिल्डिंग बना ली और अब जमीन की प्लांटिंग कर उसे बेचा भी जा रहा है। ग्रामीणों ने बताया कि बाकी डैम से 15 से ज्यादा गांव में सिंचाई के लिए पानी पहुंचता है, लेकिन नहर में पानी कम होने के कारण अब कई गांवों को पानी नहीं मिलता। इसी का फायदा उठाकर भूमाफिया ने मिट्टी डालकर नहर भरवा दी। छत्तीसगढ़ में लोकसभा के चुनावी रण में पोस्टर वॉर जारी है, जिसे लेकर बीजेपी नेता चिंतामणि महाराज ने कहा कि विपक्ष का काम सिर्फ आरोप लगाना है। उन्होंने कहा कि भाजपा पर सबको भरोसा है और कांग्रेस के छलावे में जनता नहीं आने वाली। बता दें कि विधानसभा चुनाव में कांग्रेस से टिकट कटने के बाद चिंतामणि महाराज बीजेपी में शामिल हो गए। रायपुर में बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता केदार गुप्ता ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने बेमेतरा जिले में 854 फर्जी किसानों के खाते में राशि भेजे जाने वाले मामले पर सवाल उठाए। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि भूपेश बघेल बताए कि 854 फर्जी लोगों के साथ उनका क्या कनेक्शन है। ये बाहरी लोग पूर्ववर्ती सरकार के लिए क्या काम करते थे। कांग्रेस ने किसानों के बकाया राशि में अंतर को लेकर सरकार पर निशाना साधा। कांग्रेस के नगर निगम सभापति प्रमोद दुबे ने कहा कि बीजेपी ने 2 साल की बकाया अंतर की राशि को देने का वादा किया था, लेकिन 2017-18 को देने की बजाय 13-14 की ही राशि दी गई, जबकि 13 में 18 की अपेक्षा कम धान खरीदी की गई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस के बीच पोस्टर वॉर जारी है। कांग्रेस के संचार विभाग अध्यक्ष ने बीजेपी के जारी किए गए पोस्टर पर बयान दिया। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी राजनीति के स्तर को गिरा रही है। चिंतामणि महाराज कांग्रेस में थे, तब उन पर घोटाले के आरोप थे। उनके बीजेपी में शामिल होते ही वो मोदी की वॉशिंग मशीन में धुलकर साफ हो गए। रायपुर में कांग्रेस के पूर्व विधायक धनेंद्र साहू ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस की गारंटी पर विस्तार से चर्चा की। उन्होंने बताया कि महिला, युवा और किसानों के लिए कांग्रेस ने 5 बड़ी गारंटियां दी है, जिसमें देश के युवा, किसान और महिलाओं को सशक्त किया जाएगा, उनका विकास होगा। एक और बीजेपी लगातार अधिकारियों के तबादले कर रही है, तो दूसरी ओर कांग्रेस बीजेपी पर तंज कस रही है। कांग्रेस ने फिर बीजेपी पर हमला बोलते हुए कहा कि पिछले 3 महीने में बीजेपी नाकामयाब साबित हुई। बीजेपी ने बहुत सारा कर्जा लिया और सभी तबादले फिजूल रहे। वही बीजेपी ने भी इस पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस मुद्दा विहीन हो चुकी है, इसलिए कोई भी कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ना नहीं चाहता। लोकसभा चुनाव से पहले छत्तीसगढ़ में फिर एक बार पोस्टर वॉर जारी है। एक तरफ बीजेपी लगातार कांग्रेस पर निशाना साध रही है और जनता का ध्यान आकर्षित करने के लिए कार्टून पोस्टर जारी कर रही है, तो वे कांग्रेस भी ट्विटर पर सक्रिय नजर आ रही है और जारी हुए सभी पोस्टर्स का पलटवार करती देखी जा रही है। लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद छत्तीसगढ़ कांग्रेस की प्रतिक्रिया सामने आई। कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव के लिए पूरी तरीके से तैयार है। चुनाव में केंद्र सरकार की नाकामियों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे और अहम मुद्दों पर आवाज उठाएंगे।